हरियाणा की 10 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर मतदान संपन्न हो चुका है। सभी वोटर्स ने इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे ज्यादा मतदान सिरसा लोकसभा सीट पर हुआ है, तो वहीं मुख्य टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में नजर आई, तो वहीं इनेलो और जेजेपी वोट कटुआ की स्थिति में नजर आई। हरियाणा में हुए मतदान को लेकर पूरा विश्लेषण देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में 2 महीनों तक चले प्रचार के बाद 10 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर मतदान हो गया है। सभी वोटर्स ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदेश में कुल 59.4% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान सिरसा सीट पर हुआ है। यहां कुल 63% मतदान हुआ है। पिछली बार सभी 10 सीटों पर परचम लहराने वाली बीजेपी शुरुआत में खुद को मजबूत मान रही थी, लेकिन प्रचार के अंतिम दिन तक 4 से 5 सीटों पर समीकरण उलझ गए हैं। फरीदाबाद, सिरसा, रोहतक और सोनीपत में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, अंबाला, हिसार और भिवानी, महेंद्रगढ़ पर बीजेपी मोदी फैक्टर, क्षेत्रीय समीकरण और मजबूत उम्मीदवार का तर्क देकर खुद को बेहतर स्थिति में मान रही है। वहीं क्षेत्रीय दल इनेलो और जेजेपी की बात करें तो चुनावी मैदान में जिस मजबूती से उन्हें उतरना चाहिए था, वो मजबूती कहीं ना कहीं फीकी नजर आई। चाहे चुनाव प्रचार की बात हो या फिर मतदान के दौरान केंद्रों के बाहर लगे बूथों की, लेकिन दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस की वोट कटवाने की स्थिति में नजर आती हैं। कुछ समय पहले A1 हरियाणा पर एक पोल किया गया था। उसमें पूछा गया था कि आखिर सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जनता किसे सर माथे पर बैठाना चाहती है। इसमें ज्यादातर यानी कि 56% लोगों की पहली पसंद कुमारी शैलजा थी। दूसरे नंबर पर 40% के साथ बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर और 3% लोगों की पसंद इनेलो प्रत्याशी संदीप लौट और मात्र 1% लोगों की पसंद जेजेपी के रमेश खटक रहे हैं। इस बार सिरसा लोकसभा सीट पर टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली का साथ भी कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा सकता है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी खेल बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि इस बार भी पिछले चुनावों की तरह डेरे ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से राम रहीम जेल में है, डेरे का समर्थन सत्ता में बैठी सरकार को ही गया है। यहाँ पर एक और ट्विस्ट भी है, वो है किसान आंदोलन के बाद से ही किसान बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। कई जगहों पर मतदान केंद्रों के बाहर बीजेपी के बूथ ही नहीं थे, तो कहीं पर मात्र 1 या 2 व्यक्ति बैठे थे। ऐसे में हरियाणा की सिरसा, हिसार, अंबाला सहित कई सीटों पर किसान बीजेपी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता विरोध लहर, किसान आंदोलन और मोदी का असर देखने को मिला है। हरियाणा में हुए इस लोकसभा चुनाव में इस बार राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही 10 सीटों पर एकदम फ्लैट मुकाबला दिखाई पड़ता है। लेकिन हरियाणा के क्षेत्रीय दल की बात करें तो इनेलो और जेजेपी के मुकाबले भी कहीं ना कहीं दिलचस्प जगह बना ही रहे हैं। दोनों ही दल कई सीटों पर समीकरण बनाने और बिगाड़ने के बाद मजबूत स्थिति में नजर आते हैं। चुनाव में दोनों ही पार्टियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। जीत भले ही न करें, लेकिन वोट कटुआ जरूर बन जाएंगे, जिससे कुछ सीटों पर मामला बिगड़ सकता है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।